हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फाइनेंशियल सीरीज़ में कुछ और फॉर्मूलेस कवर करने वाले हैं जिनका नाम है रेट, एनपर और नॉमिनल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेट जो भी इंटरेस्ट रेट, ये हम रेट का हम क्यों यूज़ करते हैं? इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए। सपोज़ हमने कोई लोन ले रखा है और लोन में हम पर मंथ का या पर जो भी इंस्टॉलमेंट हमारी जाती है, तो हमें ये देखना है कि हम जो भी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और जो हमारा एक्चुअल लोन अमाउंट है, तो उसमें हम कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं रेट के थ्रू। इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब सिंटेक्स जो होता है उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले फार्मूले का नेम, जैसा हर फार्मूले में होता है, लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था। एन पर, पीएमटी, पीवी, ये जो तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं ये मेन आर्ग्यूमेंट होते हैं। बाकी एफवी, टाइप और गैस ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो ऑप्शनल को आप पास करें या ना करें, कोई मैंडेटरी नहीं होता। तो सबसे पहले एन पर की बात करते हैं। एन पर होता है नंबर ऑफ़ पेमेंट्स, यानी कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जब तक वो लोन अमाउंट ख़त्म होगा तब तक आपकी कितनी पेमेंट जाएंगी। ठीक है, अगर आप मंथली कर रहे हैं तो आप उसे मंथली कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज़ आपकी 1 साल की है तो मंथली पेमेंट के अकॉर्डिंग 12 पेमेंट आपकी जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेमेंट्स। पीएमटी यानी कि पेमेंट मेड ईच पीरियड, हर पीरियड पे आप कितना पेमेंट पे करते हैं। अगर आप मंथली पे करते हैं तो हर मंथ आप कितना पेमेंट पे कर रहे हैं, वो अमाउंट यहाँ पर आएगा। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आपका जो लोन अमाउंट है, आपने जितना भी लोन लिया है वो अमाउंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शनल है, आप पास करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ पेमेंट्स मान लेते हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम ईयरली कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ़ पेमेंट्स मान लेती हूँ कि 3 ईयर्स की है। ये सिर्फ एक डेमो पर्पज़ के लिए लिया गया रॉ डेटा है जो आपको मैं समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, पेमेंट मेड ईच पीरियड हम मान लेते हैं कि 1000 रुपीज़ की हम पर मंथ ईयरली पेड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 साल में 1000 रुपये, और हमारा जो लोन अमाउंट हम मान लेते हैं 2000 रुपीज़। बहुत ही छोटा अमाउंट लिया है मैंने आपके लिए ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, तो इसको मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा बड़ा। आप किसी भी वैल्यू के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आपका लोन अमाउंट 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा डेटा लिया है। 2000 मेरा लोन अमाउंट था, 1000 रुपीज़ में पर ईयर पे कर रही हूँ और 3 ईयर्स की मेरा टोटल लोन अमाउंट है। ठीक है, 3 मतलब पीरियड है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 1000 के अकॉर्डिंग चेक करूँ तो मैं 3000 रुपीज़ पे करूँगी 3 ईयर्स में। ठीक है, और मेरा लोन अमाउंट था 2000 रुपीज़, तो जो कि मैं बहुत ज़्यादा पे कर रही हूँ। तो मुझे ये देखना है कि कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना परसेंट इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है, अगर अमाउंट में देखना है तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बना रखी हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू RATE, रेट, डबल क्लिक कर सकते हैं या तो टैब प्रेस करेंगे। डबल क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये पूछ रहा है एन पर, तो हमारा है 3 ईयर्स। ईयरली सब काम कर रहे हैं तो कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर। कॉमा, पीएमटी कितना पेमेंट आप कर रहे हैं वो, कॉमा पीवी कितना आपका अमाउंट था वो, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आया है नम। ये एरर हमें क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने जो वैल्यू ली है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है? जो हमारा पेमेंट मेड ईच पीरियड है वो होना चाहिए नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि हर मंथ हम इसे पे कर रहे हैं, ये हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, तो अब ये आ गया है 23%, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो है 23%। ठीक है, अब मूव करते हैं एन पर की तरफ। एन पर हमें क्या कैलकुलेट करके देता है? नंबर ऑफ़ पेमेंट कैलकुलेट करता है। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ पेमेंट 3 ईयर था। ठीक है, तो यही नंबर ऑफ़ पेमेंट ये एन पर हमें कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास ऐसा डेटा है जहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, पेमेंट है कि हम कितना पर मंथ या ईयरली पे कर रहे हैं, और टोटल लोन अमाउंट है, लेकिन हमारे पास ईयर नहीं है। हमें उस बेसिस पर ईयर फाइंड आउट करना है
या फिर वो टाइम फाइंड आउट करना है, वो पीरियड फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम तक हमारा लोन अमाउंट हमको पे करते रहना होगा, तो उसके लिए हम एन पर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं सेम डेटा ले लेती हूँ जो मैंने इसमें लिया था, क्योंकि इसमें 3 ईयर्स आया है तो एन पर में भी हमारा 3 ईयर्स आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो सिंटेक्स मैं आपको बता देती हूँ, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट होते हैं रेट, पीएमटी, पीवी जो मेन आर्ग्यूमेंट है, एफवी टाइप इसमें ऑप्शनल है। ठीक है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट हम ये वो इंटरेस्ट लेंगे अभी हम जो हमने रेट में फाइंड आउट किया है, यानी कि 23%। ठीक है, मैं इसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डिटेल्स भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 23%। ठीक है, पेमेंट मेड ईच पीरियड, हम पिछले वाले रेट वाले फंक्शन में 1000 रुपीज़ पे कर रहे थे और नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास से जाएगा पैसा। प्रेजेंट वैल्यू उसमें 2000 थी, 2000 मैंने सेम डेटा लिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ठीक है, अब निकालते हैं एन पर। तो इक्वल टू फॉर्मूला पुट करने का सबका एक तरीका है, एन पर डबल क्लिक करेंगे या फिर टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है रेट, तो हमने ले लिया रेट, कॉमा पीएमटी, कॉमा पीवी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे ये आया है 2.97 समथिंग। ठीक है, तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये 3 ईयर्स आ गया है। ठीक है, ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे थे इसलिए ये 3 ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पेमेंट कि कितने साल तक हमें पेमेंट करनी होगी, यहाँ पर हमने मैन्युअली लिया था जो 3 ईयर्स था, बट यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके आया है जो है 3 ईयर्स, तो मीन्स ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, तो एन पर हम क्यों यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ पेमेंट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब अपना टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए कि कितने टाइम तक हमें लोन अमाउंट पे करते रहना होगा। ठीक है, और रेट कि जो हम लोन अमाउंट पे कर रहे हैं और जितने भी टाइम के लिए पे कर रहे हैं उस पर हमें कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करते हैं रेट के थ्रू। अब आते हैं नॉमिनल पे। नॉमिनल क्या करता है, ये भी हमें इंटरेस्ट रेट ही फाइंड आउट करके देता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास डेटा होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ हमने देखा था कि हमारे पास डेटा डिफरेंट था, जिसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते थे, नंबर ऑफ़ पेमेंट होता था, पेमेंट हम जो एक पीरियड में जितना पेमेंट कर रहे वो होता था और लोन अमाउंट होता था, और उस बेसिस पर हम इंटरेस्ट निकालते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होगा वो होगा हमारे पास इफ़ेक्टिव रेट और एन पर ही। इसका क्या मतलब है, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफ़ेक्टिव रेट का मतलब है इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और एन पर ई का मतलब है नंबर ऑफ़ काउंटिंग पीरियड। ठीक है, आप कैसे काउंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लेना होगा कि 1 ईयर में कितने टाइम पर आप कंपाउंड कर दे रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को कितने टाइम बाद लगा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नॉमिनल और इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो होता है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वीकली, मंथली और ईयरली। ठीक है, और क्वार्टरली भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स आप जिस भी टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आप इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉमिनल इंटरेस्ट होता है उसमें हम सिर्फ ईयरली ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हैं। तो ये डिफरेंस होता है इफ़ेक्टिव में और नॉमिनल के अंदर। नॉमिनल में सिर्फ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और इफ़ेक्टिव में हम अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं कि वीकली करना है या मंथली कैलकुलेट करना है, ईयरली करना है, क्वार्टरली करना है, या जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। मतलब इन बिटवीन ऑफ द ईयर हम कभी कभी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सपोज़ पहली बार अगर मंथली लग रहा है, सपोज़ 1 ईयर में, एक साल में 2 बार लग रहा है, फर्स्ट 6 मंथ में और नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, एक साल में 2 बार लग रहा है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2000 रुपये, तो पहली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2000 रुपये लगेगा। ठीक है, 2000 पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन दूसरी बार जो हमारा अमाउंट 2000 प्लस इंटरेस्ट
ऐड करके जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये हमेशा 2000 पे ही नहीं लगाएगा। अगर हमारा जो अमाउंट है वो 2000 का है तो फर्स्ट टाइम का इंटरेस्ट ये 2000 पे लगाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट है उसमें 2000 प्लस इस वाले का इंटरेस्ट भी ऐड होगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ये उस पे इंटरेस्ट लगाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमेशा इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होती है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नॉमिनल की तरफ। यहाँ पर हम कुछ अजम्पशन के लिए डेटा ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे हम मान लीजिए इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट 6% ले लेते हैं, ठीक है। और ये हम पीरियड ले लेते हैं 4, मतलब 1 ईयर में 4 बार हो रहा है, यानी कि क्वार्टरली पेमेंट हो रही है हमारी, ठीक है, हर 3 मंथ में। अब निकालते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट इक्वल टू, वही फॉर्मूला पुट करेंगे नॉमिनल, ठीक है। इफ़ेक्टिव रेट पूछ रहा है और एन पर ही पूछ रहा है कि कितने टाइम पे आप कंपाउंड करते हैं, या इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका कैलकुलेट करने का क्या सिस्टम है, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है। तो ये आ गया 5.87%। आप यहाँ देखेंगे इस केस में भी इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज़्यादा क्यों होता है ये मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था, ठीक है। आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं एक बार। तो अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करती हूँ, इसको कर देते हैं 7%, तो ये देखिए अभी भी ये ज़्यादा है। इसको मैं कर दूँ 10%, तो ये हमेशा इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जिस भी बेसिस पर कैलकुलेट होगा उसमें हमेशा इंटरेस्ट ऐड होता है। सपोज़ ये हम हर 3 महीने में इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो पहले 3 महीने में एक्चुअल अमाउंट में लगेगा, जो भी हमारा एक्चुअल अमाउंट होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा उसमें एक्चुअल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी ऐड होगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लगेगा उसमें भी एक्चुअल अमाउंट और वो 2-3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड होगा, ठीक है। तो मतलब जब भी इंटरेस्ट लगता है तो प्रीवियस वाले पे इंटरेस्ट ऐड होने के बाद ही नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। पर जो नॉमिनल इंटरेस्ट है वो साल में एक ही बार होता है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऐड नहीं होता, इसीलिए हमेशा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होता है और इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे तीनों फार्मूलाज, रेट, एन पर एंड नॉमिनल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।